जमीन के राष्ट्रीयकरण को किसी भी राजनीतिक दल ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? डॉ. अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान के संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामबृज के नेतृत्व में यमुना पार की तहसील 12 विकासखंड जसरा थाना कौंधियारा स्थित ग्रामसभा गढ़ैया कला व अतरसुया में संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकलते समय IP रामबृज ने उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार से मांग करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत मुक्त भारत देश का निर्माण कब होगा? संविधान के अनुच्छेद 15 जातिविहीन भारत देश का निर्माण कब होगा? संविधान के अनुच्छेद 39 ख जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना अर्थात संपत्ति का बंटवारा कब होगा? संविधान के अनुच्छेद 13 रूढ़िवादी प्रथा को समाप्त कर वैज्ञानिकता पर आधारित समाज निर्माण कब होगा? IP रामबृज ने आगे बताया कि जय भीम कोई चुनाव या राजनैतिक नारा नहीं है, न ही किसी व्यक्ति, समूह या क्षेत्र का एकाधिकार है। जय भीम प्रण है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जय भीम एक अपील है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो और अपनी शक्ति में विश्वास करो। जय भीम एक वादा है पे बैक टू द सोसाइटी का। जय भीम एक वादा है भारत की एकता के लिए मर मिटने का। जय भीम एक क्रांति है असमानता, लिंग भेद, अंधविश्वास के खिलाफ। जय भीम एक भावना है निर्भीकता का। जय भीम एक परंपरा है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता का। जय भीम एक उत्तरदायित्व है बुद्ध, अशोक, कबीर, ज्योतिबा, सावित्रीबाई और बाबा साहब के विचारों का। जय भीम एक योजना है व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया में लोकतंत्र, नैतिकता, विज्ञान, शांति और विकास के लिए उक्त बातें डॉ. अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान के संस्थापक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता IP रामबृज ने यमुना पार की तहसील 12 विकासखंड जसरा व थाना कौंधियारा स्थित ग्रामसभा गढ़ैया कला में संविधान के सम्मान में निकाली गई संविधान पदयात्रा के दौरान कही। संविधान के सम्मान में संविधान के लिए चलो, वॉक फॉर संविधान अभियान के तहत एक 55 दिवसीय संविधान पदयात्रा दिनांक 3 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन यमुना पार की तहसील 12 और करछना स्थित विकासखंड शंकरगढ़, जसरा, कौंधियारा, चाका और करछना के बहुजन बाहुल्य गांवों में संविधान पदयात्रा निकाली जाएगी। यह अभियान देश के सभी नागरिकों को भारत के संविधान के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के साथ साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक इस अभियान में शामिल होकर संविधान के मूल्यों को मजबूत करने में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित है। संविधान पद यात्रा में माया देवी, गुड्डी देवी, गिरजा देवी, कृष्णा देवी, सरोज देवी, विद्यावती, अनामिका, प्रेमवती, साधना देवी, रेणु, अंशु, रीतु, संघमित्रा, निर्मला देवी, श्यामकली, सुमित्रा देवी, संगीता देवी, सावित्री, कमला देवी, तारा, जानकी, मालती, उर्मिला के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज संवाददाता ब्रह्मलोचन पांडे की रिपोर्ट। पदयात्रा निकाल रहे हैं, किस बात के लिए निकाल रहे हैं? सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान की तरफ से संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकाली जा रही है। इसको कवरेज करने के लिए आज यमुना पार की तहसील 12 का विकास खंड जसरा और जसरा के थाना जो है कौंधियारा स्थित ग्राम सभा गढ़ैया कला है, जारी बाजार के जस्ट बगल में है गढ़ैया कला। आप कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा इसलिए निकाली जा रही है, देश की आजादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी ये संविधान के अनुच्छेद 39 ख में जमीन के राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है, जमीन के बराबर बंटवारे की बात कही गई है। देश का 73 साल बाद भी हमारे लगभग 13वें या 14वें प्रधानमंत्री जी हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तब से लेके आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 39 ख जो जमीन के बंटवारे की बात है, किसी ने इसको मुद्दा बनाया नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क गांव गांव में जाकर के, क्योंकि देखा जाए सन 70 से सन 80 के दरमियान जब चकबंदी आई, चकबंदी के दौरान हर गांव में, इस गढ़ैया कला गांव में भी लगभग सैकड़ों बीघा जमीनें सरकारी छूटी, जिसको अतिरिक्त जमीन कहते हैं। बंजर है, पड़ती है, ऊसर है, सीलिंग है, समाज कल्याण है, इस तरह की जमीनें हैं। यहाँ के बड़े बड़े जमींदार, यहाँ के भूमाफिया ऐसी जमीनों को अपनी भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई उनसे संघर्ष नहीं। हम पंडित जी पाए लागी, बाबू साहब जय श्री राम करते रहेंगे। हम सामाजिक सौहार्द बना कर रखेंगे, लेकिन हर 5 साल में हम प्रधानिक चुनाव मोड़ देने जाते हैं, हर 5 साल में जिला पंचायती कोड देने जाते हैं, हर 5 साल में हम विधायक, हर 5 साल में सांसद बनाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि सांसद और विधायक हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक मिलकर के हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, जितने सांसद हम देश में प्रधानमंत्री बनाते हैं। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो संविधान के अनुच्छेद 39 का है,
इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, इसको कोई मुद्दा नहीं बनाता है। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 17 है, 13 है, 15 है, जो छुआछूत मुक्त भारत की बात करता है, जो जात विहीन भारत मुक्त बात करता है, लेकिन आज तक कोई भी इसको मुद्दा बना रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, यमुना पार की तहसील चाहे बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराह हो, सैकड़ों सैकड़ों बीघा जमीनें जो दूसरे लोग जोत बो रहे हैं, ऐसी जमीनों को खाली करा करके, ये जितने लोग हैं सब भूमिहीन हैं, किसी घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों का आवासीय पट्टा किया जाए। जिनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। अगर अगले महीना 26 तारीख को जब संविधान सभा को बाबा साहब ने संविधान सौंपा था, हम लोग इसकी जो है क्षेत्रीय वर्षगांठ मनाने के लिए सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर एक बृहद पैमाने पर आंदोलन का रूप लेंगे। हम संविधान मेला लगाएंगे, संविधान महोत्सव मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर इस बात को, इस समय खेतों में जो धान लगाया गया है, धान कटने के बाद अगर पट्टा नहीं किया जाता है, हम लोग 5 कालिदास मार्ग लखनऊ धरना प्रदर्शन करने के लिए या अनिश्चितकालीन अनशन बैठने के बाध्य होंगे। मैं रामविज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान। धन्यवाद। बताइए। समस्या सर हमारे यहाँ यही है कि हम लोगों को ना जमीन है ना और जगह है, और नाली रोड की बड़ी समस्या होती है। और जो मतलब कि जिसमें हम लोग रहते हैं, गांव के बस्ती के लोग, वो ज़मीन की कोई पट्टा नहीं है। उसमें दूसरा लोग कब्जा करने की तैयारी कर लेता है कि हमारी ज़मीन, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। आप लोगों को शौचालय सरकार के द्वारा या प्रधान द्वारा मिला है कि नहीं मिला कुछ है? लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। कॉलोनी कुछ लोगों को मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली है। आप क्या चाहती हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचे? आप क्या मांग हम यही चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि जगह जमीन हम लोग को मिले, रहाई बसाई का। हम लोग के पास कूड़ा फेंकने तक का कहीं जगह जमीन नहीं है। किसी के खेत में फेंकते हैं, गाली देते हैं, गुप्ता देते हैं, वहाँ से निकालने का अधिकार जमाते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कोई जगह हम लोग के पास नहीं है। आप अपना परिचय बता दें। हमें श्रीमती गिरिजा देवी सेन, जारी गरैया कला। हमारी समस्या ये है कि हम लोग भूमिहीन हैं, हमारे पास जगह जमीन है, ना रहने के है, ना काहे को ठिकाना नहीं है। थोड़ा बहुत है रहने के लिए, घर बनाने के लिए, ना घूर मेकने के है। हम ही चाहते हैं, मेरे उम्मीद है सरकार से कि जो सरकारी जमीन है, जो लोग बड़े लोग उसको जोत रहे हैं, बोए रहे हैं, कब्जे किए हैं, उसको दिया जाए। जिसके पास रहने के लिए नहीं है, जिसके पास माला रहने के लिए है, बोने जोतने के लिए, उसको दिया जाए। हमारा यही मांग है। आपके गांव में जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका आवासीय क्या कॉलोनी बन गई है क्या? नहीं, अभी सभी का नहीं बना है। कुछ लोगों का बना है, कुछ लोग का अभी नहीं बना है। तो अगर मान लिया आपके गांव 100 लोग हैं तो कितने लोगों का पक्का घर बन गया, कितना भाई खबरैला है? मान लो हमारे यहाँ 100 लोग हैं तो बहुत बना है, 100 में 40%। 40%। हाँ, अब 60 लोग बाकी है। अच्छा, अगर आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुँच रही है, मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है, तो आप मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मुख्यमंत्री से वही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हम लोग जैसे आवास नहीं है तो आवास दिया जाए। मुख्य चीज आवास तो है, हम लोग मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को रहने के लिए दिया जाए। जो हम लोग की जमीन भूमिहीन है, हम लोग को रहने के लिए नहीं है, वो दिया जाए। ये मेरा उम्मीद है कि हमारा सरकार से कहने का हमारा प्रार्थना है। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सावित्री देवी, गड़ैया कला, जसरा, इलाहाबाद।